हो गया। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, बी पर समकोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का वर्ग यानी ए और सी का वर्ग का मतलब स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होगा, यानी वर्गों का योग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आज हम लोग ये इसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं। रचना में हम लोग बी से ए सी पर एक लंब बनाएंगे। नाम देते हैं डी। बी से ए सी पर एक लंब बनाएं बी डी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करने के पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दो त्रिभुज कब कब सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम लोग तीन कसौटियाँ पढ़े थे। एक कोण 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 कसौटी, दूसरा भुजा 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 कसौटी, और तीसरा था एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा कसौटी। तो इसमें से हम लोग इसका इस थ्योरम में यूज करेंगे। इस कसौटी में बताया गया है कि अगर दो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुज में अगर कोण ए कोण डी के बराबर है और अगर कोण बी कोण ई के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। समरूप हो जाते हैं ए कसौटी से। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। इसी को और ए भी लिखते हैं। तो इसी का आज हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में और ए बी सी में, यानी इस त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में चलते हैं तो देखते हैं कि कोण ए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। कोण ए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। यानी कॉमन है। और दोनों में क्या कॉमन है? 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी समकोण दोनों में है। तो इसमें चलते हैं ए डी बी, यानी ए डी बी बराबर कोण बी 90 डिग्री। अब दो कोण हम लोग को बराबर हो गया, तब हम लोग ए से या ए से इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। तो हम लोग त्रिभुज को करते हैं समरूप। ए यहाँ ए है और यहाँ डी है, तो लेंगे ए और डी और एक और जो बचा हुआ है ए डी बी। त्रिभुज सिमिलर हो गया। यहाँ ए लिए तो यहाँ हो गया ए बी और एक और जो कोण बच गया सी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं ए से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजा समान अनुपात में बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पे लेते हैं ए डी, अगर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी। यहाँ से लेते हैं ए डी बटा ए बी। एक और भुजा लेते हैं ए बी, यहाँ से लिए ए बी तो ए बी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा ए सी। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ से हो गया ए डी गुने ए सी और यहाँ से ए बी गुने ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ए डी गुने ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण निकालते हैं।
अब चलते हैं त्रिभुज हम लोग बी सी डी में और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में। अगेन फिर यही प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब देखते हैं कौन 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 ये दोनों में बराबर है। ये दोनों में देखते हैं सी कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का अर्थ होता है कि मतलब कि कॉमन है, जो दोनों में समान है। और एक और कौन 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री, यानी हो जाएगा बी डी सी बराबर कौन इसमें बी, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। दो कोण हम लोग को मिल गया बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए। कौन सा कसौटी से? ए से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो दोनों का भुजा अपने अपने अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो अगर यहाँ से हम लेते हैं सी डी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा सी बी। तो यहाँ से लेते हैं सी डी बटा सी बी बराबर, और फिर यहाँ से अगर सी डी ले लिए तो यहाँ से अगर हम लेते हैं सी बी, इसको लेते हैं सी बी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा सी ए। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से यहाँ इसको, तो यहाँ से हो जाएगा सी ए गुना सी डी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ए डी गुने ए सी प्लस सी ए, यहाँ पे हो गया दूसरा समीकरण सी ए सी डी, यहाँ से ए बी, यहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ देखते हैं ए सी और यहाँ सी है, तो दोनों कॉमन है, तो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ए सी को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा ए डी, यहाँ बचा ए डी और यहाँ बचा सी डी, और यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी को बी सी का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी बी को बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी और जोड़ सी डी, यहाँ पे देखिए ए डी में सी डी जोड़ते हैं तो आपका ए सी बन जाता है, ए डी में सी डी जोड़ते हैं तो ए सी बन जाता है। तो यहाँ से ए सी और मल्टीप्लाई में ये दोनों मिलाकर ए सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर और यहाँ से बी सी स्क्वायर, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यहाँ से बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे हम लोग आ चुका है। तो इस तरह हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं।